नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की, जो कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो 2017 का हिंदी का होगा। और हमने 2020, 2019, 2018 के सभी प्रीवियस प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, प्रश्न 51 से 54 में सही वर्तनी चुनिए। और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। भास्कर, भास्कर, भास्कर या भास्कर, तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध हो जाएगा, भास्कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल, मंत्रमंडल, मंत्रालय मंडल, मंत्रिमंडल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शुद्ध हो जाएगा, मंत्रिमंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है ऊर्ध्व, 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 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है उत्पत्ति, उत्पत्ति, उपत्ति या उत्पत्ति, उत्पत्ति, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। रागनी अपने आप चली गई, ऑप्शन डी दिया है, बी दिया है रागनी खुद से चली गई, ऑप्शन सी दिया है रागनी अपने से ही चली गई, ऑप्शन डी दिया है रागनी आपके पास चली गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रागनी अपने आप चली गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है बेमेल शब्द का चयन करें। बेमेल शब्द का चयन करें। दर्द, पीड़ा, वेदना या प्रेच्छा, तो बेमेल शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रेच्छा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। बेमेल कौन सा होगा भाई? दधि है, दुग्ध है, मध्य है, घृत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। पार्क हो जाएगा, वन हो जाएगा, उद्यान या वाटिका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वन। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों का सही अर्थ चुनिए। आपके पास दिया है ठिठोली, तो ठिठोली का क्या होता है भाई? परिहास या नाराजगी या ठगी या खेल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, परिहास। ठीक है, ठिठोली का अर्थ क्या होता है? परिहास होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करें। आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण या आकर्षण, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करें। विशेष, विशेष, तो इसमें शुद्ध जो दिया है ऑप्शन नंबर डी विशेष सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में से
बेमेल शब्द को चुनिए, ससुर, सरोहर, शाला या सखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सरोहर का अर्थ क्या होता है, सहोदर का अर्थ होता है सगा संबंधी होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का अर्थ चुनिए। उपेक्षा, आपके पास ऑप्शन दिए हैं, उत्कंठा, आशा, ऊंची आशा या तिरस्कार। तिरस्कार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तिरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि, राशि का मतलब क्या होता है, राश आना, ढेर। ऑप्शन सी दिया है रात, ऑप्शन डी दिया है रूठना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ढेर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न 65 से 69 में कौन सा एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि, अग्नि की पर्यायवाची कौन कौन सी होती है भाई, आग, अनल, कृशाणु। अंश, अंश नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कंजूस, कृपण, कृपाण, सूम या अनुदार। तो ये सभी कंजूस की पर्यायवाची हैं, लेकिन कृपाण कंजूस की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कपड़ा, कपड़ा का दिया है ऑप्शन अंबर, वस्त्र, वसन या बिस्तर। तो कपड़ा की पर्यायवाची कौन सी नहीं है, तो बिस्तर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कामदेव, कामदेव का ऑप्शन दिए हैं मनोज, कंदर्प, पुरुषार्थ, आत्माभु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कामदेव की पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, काष्ठ, काष्ठ तो काठी, काठ, लकड़ी या दारू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, काठी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित का एक शब्द बताइए। ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो, लोक कथा कहलाती है, जनश्रुत कहलाती है, प्रवाह कहलाती है या अनुश्रुत कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जनश्रुति कहलाती है। यानी कि ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो, जनश्रुति कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वाक्य का प्रकार बताइए। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वाच्य का प्रकार बताइए। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वाच्य का प्रकार बताइए। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, ये कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। आलोचना जगत के, आप प्रतिष्ठा रचनाकार हैं, अत्यंत आलोचना जगत के। सी दिया है आलोचना जगत के, आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। डी दिया है आलोचना जगत के, अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं आप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, रचनाकार के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही संधि विच्छेद बताइए। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म धन अस्त्र,
ब्रह्मधन अस्त्र, ब्रह्मधन अस्त्र, ब्रह्मधन अस्त्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मधन अस्त्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वृक्ष छाया, वृक्षाश्छाया का संधि विच्छेद है क्या? वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षधन छाया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भोजनालय का संधि विच्छेद है भोजन धन लय, भोज धन नालय, भोजन धन अलय, भोजन धन आलय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भोजन धन आलय। ठीक है, भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होगा? भोजन धन आलय बराबर भोजनालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 77 से 78 के सभी विलोम शब्द का चयन कीजिए। ईश्वर, तो इसका विलोम शब्द बताना है आपको। परमात्मा हो जाएगा, जातुधान हो जाएगा, अनीश्वर हो जाएगा, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनीश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पाश्चात्य का विपरीतयी शब्द है क्या है? प्रावर्त है, पूर्वर्त है, पौर्वात्य है या पूर्वार्त्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रायवात्र है, पौवात्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमको दिए हैं 79 से 81 में सही समास का चयन कीजिए। जन्मांध अपादान तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष है या कर्ण तत्पुरुष है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास है। यानी कि जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक से का लोप होता है उसे अपादान पुरुष कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जल रिक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययी भाव समास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। जल रिक्ति में कौन सा समास है भाई? तो तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता है, यथाशक्ति है, नवग्रह है या पीताम्बर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नवग्रह है। तो देखो, द्विगु समास को याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें पहला जो शब्द होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे नवग्रह, देखो तो पहले में नौ यानी कि संख्या ये है ना 9, तो जब पहला पद संख्यावाची होता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगर हम माता और पिता की बात करते हैं, माता और पिता की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा समास हो जाता है? इसमें द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, इसमें द्वंद्व समास हो जाता है। अगर कोई संख्यावाची होता है, अगर कोई संख्यावाची होता है तो उसमें द्विगु समास हो जाता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है, तो इसमें संख्या बताई जा रही है ना, तो इसमें द्विगु समास होगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, तिनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। इस दोहे का मूल भाव क्या है? भिखारी की आलोचना की गई है, विनम्रता की चर्चा की गई है, मरने वाले की स्थिति बताई गई है और ऑप्शन सी दिया है, स्वाभिमान के विषय में कहा गया है। तो दोहे के मूल भाव के द्वारा मरने वाले की स्थिति बताई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का यथासंभव अंग्रेजी रूप हिंदी में ग्रहण करना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का अनुवाद करना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी दिया है,
अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को नगरीय लिपि में लिखकर ग्रहण करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें। दुष्प्रभार, दुष्कर्म, दुर्गुण या दुर्निर्वार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दुर्गुण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रायश्चित, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, दुर्व्यवहार। ये शुद्ध रूप लिखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। कौन सी है भाई? वाड्मय, वाड्मय, वाग्मय, वाग्मय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वाड्मय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सुरपति का अर्थ है सुरा, पाई, अरबपति, इंद्र या सूर्य। तो सुरपति का अर्थ इंद्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है प्रजापति, इंद्र, विधाता या चालाक। तो चतुरानन का अर्थ नहीं है क्या? चालाक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीड को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो जगह पर, वृक्ष पर, नीड पर या स्थान पर। तो नीड का अर्थ होता है घोंसला, यानी कि शाम होते ही, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने घोंसले में लौट आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? विशिष्ट, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा, सूक्ष्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विशिष्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? दुरु का, दुरुप का, दुर का या दूर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दुरुपयोग में दुर का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 92 से लेकर 96 तक नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों में से चुनिए। घुमक्कड़, घुमक्कड़ में प्रत्यय बताना है भाई। ओड़ा है, अक्कड़ है, आक है या ऊ है। तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिबिया, इया है, आ है, आई है या ई है। तो डिबिया में इया प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भिक्षुक आ प्रत्यय है, उ प्रत्यय है, उक प्रत्यय है या अक प्रत्यय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उक प्रत्यय है। भिक्षुक में उक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी में, देवनागरी में, खरोष्ठी में या गुरुमुखी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, 5 भेद हैं, 7 भेद हैं या 4 भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम,
निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। ये सभी 6 होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम है कीर्तिमान, अकृतज्ञ, कृतज्ञ या कृतज्ञ शून्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सुपात्र का विलोम है नालायक, अपात्र, कुपात्र या कपूत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुपात्र। ठीक है, सुपात्र का विलोम क्या होगा? कुपात्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्वंद्व समास है लंबोदर में, अंधकूप में, नर नारी में, शरणागत में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नर नारी में द्वंद्व समास है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। तो जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई प्रभाव ना हो, जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं, जैसे आजन्म, प्रतिदिन, यथा, शक्ति। ये सभी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, हमने 2017 के हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है और हमने 2020 के, 2018 के और 2019 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके या प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और बीएड की किसी भी तरह की अगर सूचना आती है तो सबसे पहले पहुंचाने का कार्य हम आप तक करते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।